हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉपिक आपका चला हुआ है हरियाणा में प्रथम स्थान। इसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है। आज हमारी दूसरी क्लास है और इसमें जो बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करेंगे। इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं मैं उनकी शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो टॉपिक है यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे, एक टॉपिक से नहीं बनेंगे। मतलब जो भी पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान है किसी भी मतलब फील्ड में, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा में प्रथम जनगणना, हरियाणा में प्रथम जनगणना, हरियाणा में प्रथम जनगणना आपकी कब हुई? तो ध्यान रखना 1971 में हुई है। और सरकार किसकी थी उस समय? ये क्वेश्चन भी बन जाता है, बंसीलाल की। किसकी थी? बंसीलाल की सरकार थी। और बंसीलाल पहले शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के। बंसीलाल पहले शिक्षा मंत्री बने थे हरियाणा के। तो ये भी आपको नोट करना है साथ के साथ है। अगला क्वेश्चन बनेगा, पहला यानी कि पहली हिंदी की पाठशाला, पहली हिंदी की पाठशाला, पहली हिंदी की पाठशाला हरियाणा में कहाँ पर स्थापित की गई? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1914 में। कहाँ पर है? झज्जर में। 1914 में कहाँ पर स्थापित की गई? झज्जर में स्थापित की गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा का प्रथम संग्रहालय, हरियाणा का प्रथम संग्रहालय, या फिर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से प्राचीन संग्रहालय, प्रथम या प्राचीन संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपका रहेगा झज्जर में। ये आपका कहाँ पर है? झज्जर में। और इसकी जो स्थापना है कब हुई है? 1959 में। स्थापना कब हुई है? 1959 में इस संग्रहालय की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वो भी आपका किससे संबंधित है? झज्जर से संबंधित है। ये भी किससे संबंधित है? झज्जर से संबंधित है। क्वेश्चन बनेगा, पहली कचहरी, पहली लोक अदालत या कचहरी, ये भी आपकी कहाँ पर स्थापित की करी गई? 1919 में झज्जर में। और पूछ लेगा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो ध्यान रखना 1915 रहेगा अधिनियम भारत सरकार का, ठीक है। और सन कौन सा रहेगा? 1919 रहेगा। और इस कोर्ट को पहले किस नाम से जानते थे? लाहौर। किसके नाम से जानते थे? लाहौर हाई कोर्ट। और लाहौर आज कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। दो भाग हुए, मतलब दो भाग हो गए भारत के, ठीक है। कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया, कुछ भारत में। तो यानी कि अब ये जो लाहौर हाई कोर्ट है, पाकिस्तान अलग होने के बावजूद ये आपका कहाँ पर आ गया? शिमला में। शिमला के बाद फिर ये आपका कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कब आया? 17 जनवरी 1955 की बात है, ठीक है। तो ये आपको मेन फैक्ट ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे भाई साथ के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन थी? प्रथम महिला जेल सत्याग्रही, प्रथम महिला जेल सत्याग्रही, प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन थी? तो इसका जो आंसर बनेगा चांदबाई। कौन थी? चांदबाई। और ये चांदबाई आपकी कहाँ से है? सिरसा से है। चांदबाई आपकी कहाँ से है? सिरसा से। एक चंद्रावती बताई थी। कौन सी? चंद्रावती। ये जो उपराज्यपाल थी, क्या थी ये? उपराज्यपाल थी। कहाँ की उपराज्यपाल थी? ये पांडुचेरी की बनाई गई। कहाँ की? पांडुचेरी की, ठीक है। ये लास्ट वाले भाग में हमने आपको बताया होगा, लेकिन स्थान नहीं बताया था हमने आपको। तो ये कहाँ से आपकी? चरखी दादरी से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? चरखी दादरी से बिलोंग करती है। तो ये आपको नोट करना है। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से ये बन जाएंगे भाई, ठीक है। अगर पुरुष पूछ ले, अगर पुरुष पूछ ले, जेल सत्याग्रही, जेल सत्याग्रही कौन थे पहले हरियाणा के? तो ध्यान रखना लाला मुरलीधर। कौन थे? लाला मुरलीधर। कौन थे? लाला मुरलीधर। और इनकी जन्म भूमि कौन सी है? जन्म भूमि रहेगी इनकी पलवल। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? पलवल से।
साथ के साथ कर्म भूमि पूछ ले, कौन सी कर्म भूमि पूछ ले इनकी, तो कर्म भूमि रहेगी इनकी अंबाला, और अंबाला से ही इन्होंने वकालत शुरू की है। और इन्होंने खैर संदेश पत्रिका, कौन सी खैर संदेश पत्रिका भी निकाली 1888-89 में और किसके साथ में निकाली, चंदूलाल, किसके साथ में, चंदूलाल थे। और ये चंदूलाल आपके कहाँ के थे, चंदूलाल आपके अंबाला के थे। तो महान व्यक्ति थे भाई ये भी, ठीक है। तो ये मेन फैक्ट आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन बनेगा प्रथम रेल लाइन, प्रथम रेल लाइन, प्रथम रेल लाइन बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये कब शुरू हुई है, तो दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली से रेवाड़ी। तो ये क्वेश्चन आता है कब की बात है, 1873 की बात है भाई, कब की बात है, 1873 की है। लेकिन सबसे पुराना इंजन, सबसे पुराना रेल इंजन, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये आपका कहाँ पर है, रेवाड़ी में है, कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। और चालू हालत में है, कैसा है, चालू हालत में है ये। और फेरी क्वीन, क्या नाम है इसका, फेरी क्वीन के नाम से है ये इंजन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके नाम से, फेरी क्वीन के नाम से है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, पूछ लेता है कि सबसे पुराना जो चालू हालत में रेल इंजन कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। रेवाड़ी में ही आपका रेल म्यूजियम है, ठीक है ना, संग्रहालय है वहीं पर। और कैमरा म्यूजियम आपका गुरुग्राम में है। सबसे प्राचीन संग्रहालय झज्जर में है, जो मैंने अभी आपको बताया इस वीडियो में, ठीक है ना। उरस्वती संग्रहालय आपका गुरुग्राम में है, लोक कथाओं से संबंधित है। तो मतलब कि जो मेन क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको अलग से भी बताता हूं साथ के साथ। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, सभी स्क्रीनशॉट ले। आप ये ना सोचे कि एक ही क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद ये बन गया, उसके बाद ये बन गया। मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं तभी जीके स्ट्रांग हो सकती है भाई, ठीक है ना। नहीं वरना नहीं होगी ये जीके ऐसे स्ट्रांग, वन लाइनर से नहीं होगी भाई, ठीक है ना। पूरी डिटेल में जाना होगा तभी कामयाबी मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेस सीएम कौन बने, प्रथम गैर कांग्रेस, प्रथम गैर कांग्रेस सीएम कौन बने। प्रथम गैर कांग्रेस सीएम बने थे आपके राव बीरेंद्र सिंह। कौन थे, राव बीरेंद्र सिंह, ठीक है, राव बीरेंद्र सिंह है। इन्होंने अपनी अलग एक पार्टी भी बनाई थी भाई, ठीक है ना। वीरेंद्र ने कौन सी पार्टी बनाई, विशाल पार्टी बनाई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा। और ये सबसे कम समय के लिए, सबसे कम समय के लिए, कम समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ध्यान रखना। और सबसे कम समय के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सबसे कम समय के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवी सिंह तेवतिया थे। कौन थे, देवी सिंह तेवतिया थे, ठीक है। और ज्यादा थे अमरनाथ भंडारी, ज्यादा समय के लिए कौन रहे, अमरनाथ भंडारी। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ, ठीक है, तो नोट करें। अगला है प्रथम कॉलेज, आपको पता है प्रथम कॉलेज कौन सा है, प्रथम कॉलेज रोहतक कॉलेज के नाम से था। किसके नाम से, रोहतक कॉलेज के नाम से। कब स्थापना हुई, 1926 में। लेकिन आज ये रोहतक के नाम से नहीं है, नेकीराम, नेकीराम कॉलेज है ये, ठीक है ना, नेकीराम कॉलेज के नाम से है। और ये पंडित नेकीराम का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध रहेगा भिवानी से। और संदेश पत्रिका निकाली थी इन्होंने, कब निकाली, 1930 में, ठीक है। तो नोट करें भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि आज मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा टॉपिक को, क्योंकि बड़ा टॉपिक था ये, 2 भागों में हमने इसको बांट दिया है। आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा बनेगा, हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय, हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कौन सा है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कब स्थापना हुई, 1956 में। कहां पर हुई, कुरुक्षेत्र में। अगला, वर्षा में प्रथम स्थान, ये तो मैंने बताया कई बार, वर्षा में प्रथम स्थान किसका है। मैं स्थान की बात कर रहा हूं तो छछरौली का है। किसका है, छछरौली का है। छछरौली आपकी कहां पर है, यमुनानगर में है। छछरौली आपकी कहां पर है, यमुनानगर में है। और इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं, हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। किसको कहते हैं, छछरौली को कहते हैं। लेकिन वर्षा में पहला स्थान, वर्षा में पहला स्थान, ठीक है ना। जिला पूछ ले, क्या पूछ सकता है, जिला। तो जिला रहेगा आपका अंबाला। जिला कौन सा रहेगा, अंबाला। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर स्थान की बात करें
जो एग्जाम में क्वेश्चन आए पूछ ले भाई किस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो आंसर आपको अंबाला नहीं लगाना है, स्थान की वो बात कर रहा है, छछरौली लगाना है। छछरौली को कलसिया के नाम से भी जानते हैं। ये कलसिया एक रियासत थी प्राचीन समय की, वैसे रानी की खिड़की का नाम भी दिया गया है और ये आपका यमुनानगर में है। ठीक है, और जिला पूछ ले तो अंबाला रहेगा। चारों तरफ से शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वर्षा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अंबाला सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों पर निर्भर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था ग्रुप डी के में। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बनेगा हरियाणा का प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता, हरियाणा का प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बन जाएगा भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह, तो नोट कर लेना भाई। ठीक है ना, कौन थे? भीम सिंह। आगे देखते हैं हरियाणा का प्रथम रेडियो स्टेशन, हरियाणा का प्रथम रेडियो स्टेशन, हरियाणा का प्रथम रेडियो स्टेशन। ठीक है, तो रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, या फिर आकाशवाणी केंद्र, क्या रहेगा? आकाशवाणी केंद्र के नाम से भी आ सकता है। तो ये आपका रोहतक में, कहाँ पर स्थापित किया गया? रोहतक में। और कब की बात है? 8 मई 1976, 8 मई 1976 की बात है भाई। कहाँ पर स्थापित किया गया? ये आपका रोहतक में स्थापित किया गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, दूसरा रेडियो स्टेशन, हरियाणा का दूसरा रेडियो स्टेशन, मैं बता रहा हूं भाई साथ के साथ, ये आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। 1991 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है ना भाई, तो ध्यान रखना। तीसरा आपका हरियाणा का रेडियो स्टेशन आपका हिसार में है, तीसरा हिसार में है तीसरा। कब इसकी स्थापना हुई? 1999 में, 26 जनवरी 1999। तो ये आपको मेन फैक्ट ध्यान रखने हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, तो नोट करें, स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जो बाकी के क्वेश्चन है वो भी देखते हैं साथ के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र, हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र। ठीक है, हरियाणा के नाम से है। ठीक है ना, हरियाणा झज्जर के नाम से आता है, ध्यान रखना, हरियाणा झज्जर के नाम से आ सकता है। तो प्रथम समाचार पत्र है। और हिंदी का समाचार पत्र पूछ ले, हरियाणा का प्रथम है हिंदी का समाचार पत्र, हरियाणा का प्रथम हिंदी का समाचार पत्र। ठीक है ना, हरियाणा का प्रथम हिंदी का समाचार पत्र रहेगा जैन प्रकाश। कौन सा है? जैन प्रकाश है भाई। ठीक है, जैन प्रकाश रहेगा, बस इतना याद रखना। बाकी इसके बारे में जब आपके वो कराऊंगा ना पत्र पत्रिका, उनमें सारी जानकारी दूंगा। ठीक है ना, स्पेशल अलग टॉपिक होगा, लेकिन जैन प्रकाश आपको याद रखना है। और जिया लाल जैन ने निकाला इसको। ठीक है ना, जिया लाल जैन, बस इतना याद रख लेना फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन बनेगा हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, ये बता रहा हूं। ठीक है ना, हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी। कौन सा रहेगा? हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। और हरियाणा केसरी बनारसी दास गुप्ता के द्वारा निकाला गया। किसके द्वारा? बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, नोट करें भाई, स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि मैं ज्यादा बोर्ड नहीं बनूंगा, थोड़ा थोड़ा ही करवाऊंगा भाई। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं अगले कौन से क्वेश्चन बनेंगे। हरियाणवी भाषा का या फिर हरियाणा का सबसे बड़ा सम्मान, हरियाणा का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? नाम से ही पता लग रहा है, आंसर दे सकते हैं आप सभी इसका। हरियाणा का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? सूर सम्मान। कौन सा है? सूर सम्मान रहेगा। कौन सा है? सूर सम्मान है। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा है? सूर सम्मान है सबसे बड़ा। और खेलों में प्रथम पुरस्कार, अभी मैंने आपको बताया था, खेलों में प्रथम पुरस्कार। ठीक है ना, खेलों में प्रथम पुरस्कार है आपका, कौन सा रहेगा? भीम अवार्ड रहेगा। कौन सा रहेगा? भीम अवार्ड या भीम पुरस्कार, बस इतना याद रख लेना। ठीक है, अगला बनेगा उर्दू में प्रथम पुरस्कार, उर्दू में प्रथम पुरस्कार। ठीक है, तो ये आपका है अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार। कौन सा रहेगा? अल्ताफ हुसैन हाली,
इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं भाई, ठीक है ना, बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, सिकवा है, गालिब, जो भी है, ठीक है, इनके बारे में बाद में बताऊंगा जो आपको पत्रिका वाले टॉपिक में, ठीक है। और इनकी तकरीबन जितनी भी पत्रिका हैं या रचना है जो भी हैं, उनके पीछे मकालते हाली, यादगार हाली, हाली शब्द लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। हरियाणा का प्रथम तेल शोधक कारखाना, हरियाणा का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? पानीपत। कहाँ पर स्थापित किया गया? पानीपत। बाहुली स्थान है, कौन सा स्थान रहेगा? बाहुली। कौन सा स्थान रहेगा? बाहुली। और डेट आपको ध्यान रखना 1998 में लगा दिया था। ये कब लगा गया? 1998, बस इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की प्रथम महिला सचिव, हरियाणा की प्रथम महिला सचिव, हरियाणा की प्रथम महिला सचिव है श्रीमती मीनाक्षी आनंद पाल। श्रीमती मीनाक्षी आनंद पाल कौन है? श्रीमती मीनाक्षी आनंद पाल, ठीक है। तो प्रथम सचिव है, तो ये आपको ध्यान रखना। विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष, विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष, प्रथम महिला उपाध्यक्ष आपकी कौन बनेगी? संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव है। कौन है? संतोष यादव है। मैं थोड़ा सा जल्दी लिखता हूं भाई, ठीक है ना, क्योंकि मैं समय खराब नहीं करता हूं। अगर मैं आराम से बोर्ड को सजाऊंगा तो फिर आपका समय ही खराब होगा भाई, ठीक है। नोट कर सकते हैं, बाकी आवाज मेरी बहुत ही स्ट्रांग है, आपको समझ में आएगा आराम से, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई। अब मैं इसको रब कर रहा हूं साथ के साथ। हरियाणा का प्रथम मोबाइल कोर्ट कहां पर स्थापित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम मोबाइल कोर्ट कहां स्थापित किया गया? कहां स्थापित किया गया? हरियाणा का प्रथम मोबाइल कोर्ट कहां पर स्थापित किया गया? मेवात। कहां पर स्थापित किया गया? मेवात का कौन सा स्थान रहेगा? पुनाना रहेगा। और ये 5 अगस्त 2007 की बात है, 5 अगस्त 2007। थोड़ा सा ध्यान देना, मोबाइल कोर्ट ये हरियाणा का भी है और देश का भी है, एकमात्र भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना 5 अगस्त 2007। और मेवात में ही, कहां पर? मेवात में ही खनिज उपधातु मुख्यालय, ठीक है ना, खनिज उपधातु मुख्यालय है। कब इसकी स्थापना हुई मेवात में? 1963 में हुई। ध्यान रखना, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और मेवात विकास बोर्ड का, किसका? मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखना, सीएम साहब होते हैं। कौन होते हैं? सीएम साहब होते हैं। और यही बंदा बहादुर जो ट्रस्ट है, ठीक है ना, बंदा बहादुर के नाम से जो लोहागढ़ इनकी जो राजधानी थी, उनके भी अध्यक्ष यही है। और साथ के साथ ये शीतला माता, किसका? शीतला माता जो मंदिर है, जो उसका बोर्ड है, उसके भी अध्यक्ष कौन है? सीएम साहब है। कब बने? 1991 में उस बोर्ड का गठन किया गया। तो इनके सभी के कौन होते हैं? सीएम साहब होते हैं। तो ये मेन फैक्ट है जो आपको मैं अलग से बता रहा हूं साथ के साथ। अगला देखते हैं भाई। हरियाणा में प्रथम बार शराब कब बंद की गई? शराब नियम पहली बार कब लागू किया गया? ठीक है, तो 1 जुलाई 1996। कब की बात है? शराब 1 जुलाई 1996 में बंद कर दी गई, ठीक है ना, बंद कर दी गई। और यहां से पूछ लेगा, ये जो बंद कर दी गई प्रथम बार शराब बंद जो हुई थी, ये किसकी सरकार थी? तो बंसीलाल की सरकार थी। किसकी सरकार थी? बंसीलाल की सरकार थी। लेकिन फिर से कब से? 1 अप्रैल 1998 में फिर से शुरू कर दी गई शराब, ठीक है ना। रोक जो भी पाबंदी थी उसको हटा दिया गया। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये कानून बनाया गया था कि जो मतलब नशाबाजी है उसको समाप्त किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन इसकी वजह से जो हरियाणा सरकार की आमदनी थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई थी। या जो भी मतलब आमदनी आती थी, अपना जो भी एक विकास का जरिया था सरकार का, वो समाप्त हो रहा था। और इसका जो बेनिफिट है जो पड़ोसी राज्य थे वो उठा रहे थे, जैसे यूपी है, हिमाचल है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो ये काफी फायदा उठा रहे थे भाई इनका, ठीक है ना। तो सरकार ने फिर से यही सोच लिया, हमारी आमदनी खत्म हो रही है और इससे कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, तो इसको फिर से शुरू कर दिया गया 2 साल बाद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा कब हुई? हरियाणा में प्रथम कांग्रेस
सार्वजनिक सभा कब हुई? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना 1888 में हुई थी। कब हुई थी? 1888 में। कहाँ पर हुई? रोहतक के अंदर हुई। कहाँ पर हुई? रोहतक के अंदर हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा अभी। ठीक है, हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय, हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय, हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय आपका कहां पर है? हैबतपुर। कहां पर है? हैबतपुर। हैबतपुर आपका कहां पर है? जींद में है। हैबतपुर आपका कहां पर है? जींद में है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा हरियाणा का प्रथम स्वयं प्रेरित गांव, ठीक है ना, हरियाणा का प्रथम स्वयं प्रेरित आदर्श गांव, स्वयं प्रेरित आदर्श गांव कौन सा बन जाएगा आपका? तो गांव बन जाएगा आपका सुई। कौन सा बन जाएगा? सुई। और सुई आपका कहां पर है? भिवानी में है। ये वो गांव है जहां पर कोई राष्ट्रपति, कौन? जहां पर कोई राष्ट्रपति 2 बार आए हैं, 2 राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, देश का एकमात्र गांव है सुई, जिसे स्वयं प्रेरित गांव के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन जाएगा। ठीक है, गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की प्रथम पंचायत, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार कौन सा रहेगा? राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार कौन सी पंचायत है भाई आपकी? राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम पंचायत रहेगी आपकी दुबड़ी। कौन सी है? दुबड़ी। दुबड़ी कहां पर है? करनाल। दुबड़ी कहां पर है? करनाल। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, सभी स्क्रीनशॉट ले इसका, ठीक है ना। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय और लग सकता है, बाकी जल्दी करेंगे कोशिश। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की प्रथम पत्रिका, हरियाणा की प्रथम पत्रिका, हरियाणा की प्रथम पत्रिका है शोध पत्रिका। कौन सी रहेगी? शोध पत्रिका। कहां से निकाली गई? रेवाड़ी। कहां से निकाली गई? रेवाड़ी। और कब निकाली गई? 1966 में। ठीक है, तो मेन फैक्ट मैंने आपको बता दिया, पहली पत्रिका कौन सी है? शोध पत्रिका है। कहां से निकाली गई? रेवाड़ी से। कब निकाली गई? 1966 में निकाली गई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम, हरियाणा का प्रथम कंट्री, हरियाणा का प्रथम कंट्री क्लब स्थापना कहां पर की गई है? तो आंसर रहेगा मेवात। कहां पर है? मेवात। हरियाणा में परिवहन का, हरियाणा में परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है, तो ध्यान रखना 1972 में। कब हुआ? 1972 में। और परिवहन मंत्री कौन है भाई? परिवहन मंत्री कौन है फिलहाल जो हरियाणा सरकार में? कौन है? मूलचंद शर्मा। कौन है? मूलचंद शर्मा। कहां से बिलोंग करते हैं? फरीदाबाद से। ठीक है ना, ये परिवहन मंत्री हैं। खनन मंत्री भी यही है, ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय प्रथम महिला विश्वविद्यालय आपका कौन सा रहेगा? खानपुर कला। कहां पर है? खानपुर कला। और खानपुर कला आपका कहां पर है? सोनीपत। कहां पर है? सोनीपत। ठीक है भाई, नोट कर लेना, प्रथम महिला है आपका विश्वविद्यालय। देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय, देश का प्रथम डिफेंस या रक्षा, ठीक है ना, मैं रक्षा लिख रहा हूं, रक्षा विश्वविद्यालय कहां पर है? गुरुग्राम। कहां पर है? गुरुग्राम। कब स्थापना हुई? 23 मई 2013। कब स्थापना हुई है? 23 मई 2013। कहां पर है? गुरुग्राम में है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, मैं एक साइड में हूं, जल्दी से आप आराम से नोट कर सकते हैं। हरियाणा का प्रथम कौशल स्कूल, हरियाणा का प्रथम कौशल स्कूल कौन सा है? हरियाणा का प्रथम कौशल स्कूल कहां पर है? कौशल स्कूल रहेगा पलवल। कहां पर है? पलवल। ठीक है, शुगर सिटी किसे कहते हैं? पलवल को। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा यहां से क्वेश्चन। अगला हरियाणा का प्रथम खेल विश्वविद्यालय, प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहां पर है? राई सोनीपत में स्थापित किया जा रहा है। कितने रुपए की लागत से? 600 करोड़ रुपए की लागत से। तो ध्यान रखना, ये भी यहां से बन जाएगा क्वेश्चन। प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रथम संस्कृत
संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर, मुंदड़ी, मुंदड़ी आपका कहाँ पर है, कैथल में, तो वहां पर स्थापित किया गया है कब, 2015-16 में भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली कला संस्कृति यूनिवर्सिटी, पहली कला संस्कृत विश्वविद्यालय, ये आपका सोनीपत में स्थापित किया जा रहा है। किसके नाम से, पंडित लक्ष्मी चंद के नाम से। सांग वाले टॉपिक में बिल्कुल बारीकी से आपको समझाया है। सांग की शुरुआत कब हुई, हरियाणा में 1730 में हुई थी। कब हुई थी, 1730 में भाई, ठीक है। पहला स्वांगी कौन था हरियाणा का, दीपचंद बहमन। कौन थे, दीपचंद बहमन। कहाँ से हैं दीपचंद बहमन, तो ये भी आपके सोनीपत से बिलोंग करते थे और इसे किस नाम से जानते थे, हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई। और मेरे अकॉर्डिंग अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल ये समाप्ति की तरफ है। ये टॉपिक जो भी है, जो मेन फैक्ट है वो हमने कर दिए हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और है लास्ट, बिल्कुल नहीं है, फिर ये समाप्त है आपका टॉपिक पूरा। हरियाणा का प्रथम मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना, मेडिकल कॉलेज खानपुर कला वाला है, तो नोट कर लेना साथ के साथ। अगला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा का प्रथम एस्को हॉकी टर्फ कहाँ पर स्थापित किया गया है। हरियाणा का प्रथम एस्को हॉकी टर्फ कहाँ स्थापित किया गया है, गुरुग्राम में। कहाँ पर, गुरुग्राम में, ठीक है, ध्यान रखना। पर्यावरण न्यायालय की स्थापना, हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय, हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहां पर हुई पहली बार, तो ध्यान रखना फरीदाबाद। कहां पर हुई है, फरीदाबाद। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराए इस वीडियो में, सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर एक क्वेश्चन और बन जाए कि हरियाणा में प्रथम बाल प्रथा में कौन सा जिला सबसे ऊपर है, तो आपका रहेगा मेवात। कौन सा है, बाल प्रथा में या बाल विवाह प्रथा कहां पर सबसे ज्यादा प्रचलित है, मेवात में है, ठीक है। अनपढ़ लोग भी कहां पर सबसे अधिक, मेवात में है। तो ये जो मेन फैक्ट है जो मैंने आपको बताई दिए, मुसलमान जाति सबसे ज्यादा कहां पर है, मेवात में। तो उम्मीद करता हूं मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, और बस यही टॉपिक था, 2 भागों में हमने इसको बांट दिया। आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस क्लास को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।